जिनेंद्र सभी को। आज 10 अगस्त है। आज हम अपना रत्नाकरण श्रावकाचार का स्वाध्याय कंटिन्यू करेंगे। आज हम गाथा नंबर 31 पेज नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे। नमो श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जिनेंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। जय जिनेंद्र सभी को। तो लास्ट क्लास तक हमने गाथा नंबर 30 तक किया था। तो पहले तो हमने देखा था कि कैसे सरल माध्यम से कौन से आचार्य महाराज जी ने बताया हमें, रत्नाकरण आचार्य के समंत भद्र आचार्य श्री ने कितने अच्छी तरह रत्नाकरण श्रावकाचार्य का स्वरूप बताया था। फिर उन्होंने महिमा बताना स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे भय, आशा, स्नेह और लोभ की वजह से यूजुअली क्या होता है, लोग की आस्था बदल जाती है और वो कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु के पास चले जाते हैं, राइट। तो वो हमने अच्छी तरह समझा था। तो लास्ट क्लास तक किसी का कोई भी डाउट है? नहीं, ठीक है। तो अभी हम आगे करते हैं और मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ गाथा नंबर 31 से। यहाँ पे ये बता रहे हैं, अभी नेक्स्ट 2 गाथा में ये बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता क्या है और कैसे सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की असंभवता कैसे होती है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। अभी तक तो हमने सुना था कि रत्नत्रय के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र चाहिए, लेकिन इन दोनों गाथा में मुख्यतः से ये बता रहे हैं कि ज्ञान और चारित्र से भी ज़्यादा सम्यक दर्शन क्यों श्रेष्ठ है, राइट। तो वो ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, नहीं तो हम ज्ञान और चारित्र के पीछे लगे रहते हैं और हम सम्यक दर्शन पे, श्रद्धान पे हम जोर नहीं देते। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानमुपास्नुते दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्ग प्रचक्षते। क्या बोल रहे हैं? दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपास्नुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्ग प्रचक्षते। ठीक है, कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ। दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचक्षते। और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ। दर्शनं ज्ञानचारित्रा साधिमानमुपनाश्नुते दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचक्षते। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दर्शनम, या फर्स्ट दर्शनम यानी सम्यक दर्शन, फिर बोला ज्ञान और चारित्र यानी सम्यक ज्ञान और चारित्र। ठीक है, फिर कहा साधिमान, साधिमान यानी श्रेष्ठता या उसकी उत्कृष्टता। ठीक है, फिर कहा कि मुपास्नुते यानी प्राप्त होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन जो है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन जो है वो श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। ठीक है,
तो क्या कहा, दर्शनम ज्ञान चारित्रात सादिमान, यानी सम्यक दर्शन जो है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के सामने उत्कृष्टता श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि दर्शनम सम्यक दर्शन को कर्णधार, कर्णधार मतलब यहाँ पे बोल रहे खेवटिया, मतलब जो जैसे एक नाव होती है उसको नाविक क्या करता है, एक किनारे से दूसरे किनारे पार कराता है, राइट। तो वैसे ही सम्यक दर्शन को कर्णधार का पद दिया है और बोला है कि सम्यक दर्शन ही हमें इस संसार से पार करने वाला है, ठीक है। और तन मोक्ष मार्ग प्रचक्षते, मतलब उस कारण से वो मोक्ष मार्ग में सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए उसको श्रेष्ठ कहते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? तो यहाँ पे कहा कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन उत्कृष्ट को प्राप्त है, अतः मोक्ष मार्ग में इसे कर्णधार या केवटिया कहा जाता है, क्योंकि उसके बिना, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। हम इसका डिस्कशन नेक्स्ट वाला पैरा पढ़ के फिर दोनों साथ में करेंगे, क्योंकि दोनों रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या इसे बोला, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् सादिमानामुपास्नुते दर्शनम कर्णधारम तन्मोक्ष मार्ग प्रचक्षते। इसका भावार्थ पढ़ेंगे कोई? आप म्यूट में हैं भैया। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन उत्कृष्टता को प्राप्त है, अतः मोक्ष मार्ग में इसे कर्णधार केवटिया कहा गया है। ठीक है। अभी नेक्स्ट में उसको ही आगे बढ़ा के बोला है कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की असंभवता, ठीक है। तो यहाँ हम देखते क्या बोलना चाह रहे हैं। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदय न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदय, ठीक है। फिर न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव, ठीक है। अभी कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयः न सन्तयसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। तो यहाँ क्या बोल रहे? विद्या, विद्या यानी सम्यक ज्ञान, ठीक है। और वृत्तस्य यानी व्रत नियम जो हम लेते हैं चारित्र, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यानी ज्ञान और चारित्र। संभूति, संभूति यानी उसकी उत्पत्ति, स्थिति यानी उस अवस्था में रहना, वृद्धि यानी उसमें बढ़ना, और फलोदय मतलब उसका फल की प्राप्ति होना, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान और चारित्र की ना तो उत्पत्ति होती है, ना उस स्थिति में कोई रह सकता है, ना उसकी वृद्धि होगी, ना उसका फल की प्राप्ति होगी। क्यों नहीं होगी? न सन्त्यसति सम्यक्त्वे, मतलब अगर सम्यक दर्शन नहीं होता है
तो ना ज्ञान की, ना चारित्र की, ना उसकी उत्पत्ति होती है, ना उसकी स्थिति रहती है, ना वृद्धि होती है, ना उसकी फल की प्राप्ति होती है। कैसे? यहाँ पे उदाहरण दिया कि बीजा भावे तरोरिवा, जैसे बीज के अभाव में वृक्ष नहीं बन सकता, राइट? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हमारे अंदर सम्यक दर्शन का बीज नहीं रहेगा तो जो ज्ञान है और वो जो चारित्र है, ना तो उसकी उत्पत्ति होगी, ना उस ज्ञान और चारित्र में लंबे समय तक कोई टिक पाएगा, और ना ही उसमें वो आगे बढ़ पाएगा, और न ही उसकी प्राप्ति होगी। ठीक है? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो हम थोड़े एग्जाम्पल के साथ समझेंगे अभी इसको। ठीक है? सम्यक दर्शन अभी क्या है, जो हमने इतने दिन से सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ रहे हैं। आपको बोला था कि लास्ट क्लास में कि आप समझो कि आप सम्यक दृष्टि हो। ठीक है? तो लास्ट वीक से इस वीक में आपको कैसे फीलिंग आ रही है? किसी ने सोचा क्या दिमाग में कि हाँ मैं सम्यक दृष्टि हूँ तो मुझे ऐसे करना चाहिए, मतलब सम्यक दृष्टि के साथ ऐसे बिहेवियर होता चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए? किसी को भी कैसी भी फीलिंग आई थी क्या? नहीं, बिल्कुल एक आई बार आई थी। थी कि हाँ बोलिए मधु जी, पहले आप बोलिए। हाँ, ये आई थी, जैसे किसी के साथ है ना, अपने भावों को खराब नहीं करना। भाई आपको डरना, हमको तो किसी का मन नहीं दुखाना है, अच्छे से रहना है और शांत रहना है। और किसी को अपने धर्म के बारे में बताना नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, उसको शांति से शयन करना है। यही सब थी। थोड़ा सा अपने आप में स्ट्रांगनेस आई, नहीं हमको ये नहीं करना है, ये करना है, ये हमारा धर्म ये नहीं बताता, हमको ये नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा स्ट्रांगनेस ऐसी आई। मतलब हमारा धर्म बोलता है जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, जी जी। वैसे। हाँ सही। हाँ भैया आप बता रहे थे। नहीं, बिल्कुल आपने जैसा अभी कहा ना, जो जैसा है वैसे ही मानने का, तो हमारा यही अभी लास्ट वीक ही इससे बात हुई थी कि एक पर्सन जो है उसका नेचर ऐसा ही है। तो मैंने कहा कि जब आप लोग को पता है उसका स्वभाव कैसा है, तो उसको वैसा ही मानने का, कि इनका स्वभाव वैसा ही है, तो बस उसमें क्या दोष है उसमें मानने का, मानो लाइक उसको। लाइक हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोनों, द चाइल्ड इज अ वेरी लवली चाइल्ड, बहुत अच्छा है, बट इज अ वेरी शाई नेचर, क्योंकि वो टीनेजर में आ गया ना। और टीनेजर से थोड़ा टीनेजर वाली उम्र में है वो, 14-15 ईयर्स का है, तो हम ये बड़ा शाय शाय, पहले तो इतना नहीं था मगर आजकल से बड़ा कम बोलता है, शाय है। उसको सिर्फ कुछ बोलो तो वो यस नो में ही उत्तर देगा। ऐसे मैंने इनसे यूं बात तो बोला, भाई जी वो जैसा है उसकी वैसी ही नेचर है, वैसे ही एक्सेप्ट करो। अभी वो उसका वो एज चल रहा है, एंड व्हेन इज गोइंग टू क्रॉस दैट एज, उसके बाद वो वापस से खिलेगा। यस। यू नो। गुड, मतलब आपने अच्छा ही देखना शुरू की, उसकी गुड यस की तरफ नजर बढ़ाई। गुड। यस। ठीक है, वेरी नाइस। अक्षिता जी आपने? जी, मैं अपने वर्क रिलेटेड की बात करना चाहती हूँ कि हम लोग को बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं और कभी-कभी सामने वाला पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, रूड रहता है, उसको समझ में नहीं आता क्या होता है। तो कभी-कभी ऐसा पॉइंट आता है कि हम लोग को लगता है कि ये क्यों नहीं समझ रहा है ये पर्सन, लेकिन फिर जब हम वो देखते हैं कि वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, इसकी वजह से वो शायद अभी ऐसा बिहेव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका नेचर वैसा नहीं होगा या फिर वो पर्सन वैसे नहीं होगा। जब वो उसको शांति से जब हम लोग बात करते हैं, उसके बाद वो काम डाउन होता है, फिर बाद में सॉरी बोलता है। तो नॉट रिएक्टिंग द सेम वे जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसको काफ़ी काफ़ी हैंडल करना बहुत ईज़ी हो गया। मतलब परिस्थिति कैसी भी हो आप अपने मन को संभालना सीख गए। हाँ। ठीक है। ओके। हाँ, बिल्कुल। प्रिया जी आप? मेरा देखिए, जैसे पहले मैं ऐसी सिचुएशन कुछ होती तो मैं शायद बहुत परेशान हो जाती, पर अभी जैसे लास्ट वीक मेरी बेटी के साथ उसके पैरों में वो लिगामेंट टीयर वगैरह हुआ। पहले शायद मैं होती तो बहुत परेशान हो जाती, पर जब से थोड़ा धर्म सीखा है तो लगा कि हो जाता है ये सारी चीज़ें।
शायद लाइफ का पार्ट है, कुछ हमको सिखाने के लिए होती है, या जो भी है जिस भी कारण से हुआ हो जाता है। इसको मैंने मतलब थोड़ा लाइट इन द सेंस कि खुद को स्ट्रेस ना करके कि अब मैं कैसे सिचुएशन इम्प्रूव कर सकती हूँ, उस पे ज़्यादा फोकस किया। वेरी नाइस। वही मतलब कि सिचुएशन कैसे भी हो, हम कैसे उसको अलग दृष्टि से देखें, ताकि इस कॉन्सेप्ट को जब हम अप्लाई करते हैं हिम्मत आ जाती है, राइट। हाँ जी। अमित जी। और एक्चुअली देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है, करेक्ट, बहुत चेंज हो सोचने का, जाता है। देखने का ही नहीं, सोचने का, देखने का, रिएक्ट करने का नजरिया एकदम चेंज हो जाता है आपका। करेक्ट। हम्म। और अमित जी। आपका वो टीचर इमोशनल लेकिन स्ट्रेस भी बहुत कम होता है। हेलो, हाँ प्रिया जी, एक मिनट अमित जी, प्रिया जी कुछ बोल रहे थे, हाँ बोलिए। नहीं, मुझे लगा कि एक इमोशनल स्ट्रेस जो हम अपने ऊपर लेते हैं वो बहुत बहुत एक्सटेंड में कम हो जाता है, उसकी डिग्री कम हो जाती है। करेक्ट, मतलब आकुलता कम हो जाती है, और उस आकुलता कम होती है तभी वो ना वो सुख की प्राप्ति होती है, राइट। हाँ जी। करेक्ट। अमित जी। मैं ये कह रहा था कि सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, ये बहुत देर तक याद नहीं रहता। दिन में 10 बार भूल जाता हूँ और 10 बार याद करता हूँ, ऐसे हो रहा था वो। तो ऐसे कुछ सिचुएशन बनी नहीं है, तो मैं कुछ सॉरी, क्यों आपको बार बार याद करना पड़ रहा था कि मुझे सम्यक दर्शन को याद करना पड़ रहा था, या क्या हो रहा था, मुझे आप वापस बताइए। मैं मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, ये मुझे बार बार याद करना पड़ता था, या मैं भूल जाता था। ओके, ओके। ऐसा मैं क्या बोल रहा हाँ हाँ, ठीक है, हम समझते हैं थोड़ा। देखो, फर्स्ट स्टेप तो क्या होता है, जब हम धर्म को सीखते हैं, राइट, तो हमारी सोच में चेंज आता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है, राइट। क्योंकि हमारा बिहेवियर में क्यों चेंज आता है, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि वस्तु का स्वरूप क्या है। हमें ये समझ में आ गया कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, उसके कर्म के हिसाब से वो होगा, राइट। व्यवहार में काफ़ी चेंज हो जाता है, हमारे बिहेवियर में चेंज हो जाता है, हमारे सोच में चेंज होता है। तो उससे आप देखोगे कि अपने परिणाम जो है, राग द्वेष के परिणाम कितने परसेंट कम हो जाते हैं, राइट। हमारे कषाय भाव कितने कम हो गए। पहले हम सोचो दिन में 10 बार गुस्सा कर रहे थे, तो आज में भी 10 की जगह आप एटलीस्ट थोड़ा तो रेड्यूस हुआ ही होगा, राइट। समझो कि पहले हमें बार बार मान आता था, तो अभी कितना चेंज हो गया होगा, राइट। अब पहले मायाचारी करते थे, अभी लग रहा होगा कि वो सब तो पाप का कारण है। फिर हम लोभ करते थे, बार बार शॉपिंग करने जाते थे, ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, अभी लगता है कि वो सब पाप है, टाइम भी जा रहा है, इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसको सफाई करो, उसका ध्यान रखो, कितना काम बढ़ जाता है, राइट। और क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ, राइट। मतलब आसक्ति भी हमारी कम हो रही है, राइट। तो व्यवहार से जब हम सम्यक दर्शन देखते हैं, तो यूजुअली क्या बोलते हैं कि 4 क्वालिटीज आ जाती है व्यवहार के हिसाब से। तो उसको बोलते हैं, एक तो प्रशम। प्रशम यानी संसार से जो भय रहता है, जो हमने वो 7 भयों के बारे में समझा था, वो मिट जाता है, राइट। फिर दूसरा क्या बोलते हैं, संवेग। संवेग यानी समान दृष्टि देखने की आदत हो जाती है वो व्यवहार में। फिर आया अनुकंपा, यानी सबके प्रति दया भाव, करुणा भाव आ जाता है। फिर अस्तिकाय, यानी देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाता है कि एक बाहर से जो हम पहचान करते हैं, तो उससे हमें भी पता चलता है कि हाँ, मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहा है, राइट, राइट। तो उससे मतलब उससे कितना फायदा हो गया कि जरूरी समझो कि आप अभी सम्यक दृष्टि हुए नहीं,
लेकिन अगर आप सोचते हो कि इन बातों को जब हम अप्लाई करना भी स्टार्ट कर देते हैं, तब से ही हमें वो सुख की अनुभूति होने लगती है, राइट। एक एक चीज भी हम जब अप्लाई करने लगते हैं, जैसे समझो कोई बीमार है, उसने दवाई ली, लेकिन दवाई को काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको हिम्मत कैसे आएगी? कुछ अच्छी बातें सोचने से हिम्मत आएगी, कोई आके उसको उपदेश देगा, उसको थोड़ी हिम्मत देगा तो उसका हिम्मत आएगी। वो अगर कुछ अच्छे कार्य में अपना माइंड डाइवर्ट करेगा तो उसको हिम्मत आएगी, राइट। कुछ तो उसको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सहारा लेना पड़ेगा। तो मतलब कि उपदेश मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे भगवान ने कितना अच्छा मतलब इंस्ट्रूमेंट दे दिया है कि आप ये छोटी छोटी बातों को जब आप अपने माइंड में कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहते हो, मतलब एवरी स्टेप में जब हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जिस टाइम से हम अप्लाई करना शुरू करते हैं तभी से सुख की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, राइट। हमें मोक्ष जाके वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो फुल सुख पाने की, राइट। तो जिस टाइम से हम मतलब भगवान की वाणी इतनी अच्छी है कि एक एक चीज भी जब हम अप्लाई करना स्टार्ट कर लेते हैं लाइफ में, उसका उसका इफेक्ट हम खुद फील कर सकते हैं, राइट। कि उससे हमें कितनी सुकून मिल रहा है, क्योंकि एक हिम्मत आ जाती है, राइट। हमारा भय मिट जाता है, हिम्मत आ जाती है, दया के भाव आ जाते हैं, देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा आ जाता है, समान वाली दृष्टि आ जाती है, मान हट जाता है, राग द्वेष कम हो जाता है, राइट। अभी ये हुआ एक पार्ट, तो ये पार्ट भी हमें प्राप्त करना थोड़ा इजी है, राइट। कि हमने सुना सम्यक दर्शन का स्वरूप, हमने श्रद्धान कर लिया, तो आप बोलोगे ठीक है, मैंने फोर्थ वाली गाथा क्या बोला था? श्रद्धानां परमार्थानां आप्त आगम तपोवृतां त्रिमूढ़पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्, राइट। तो समझो कि हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप तो समझ में आ गया, ठीक है। मुझे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा आ गया, ठीक है। मैं 8 अंगों से सहित हो गया, मैं 3 मूर्ताओं से रहित हो गया, मैं कुदेव कुशास्त्र गुरु के पास नहीं जाता हूँ, मैं मान 8 प्रकार के मान से मुक्त हो गया, मैं मान नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये इतना ही है क्या सम्यक दर्शन, सिर्फ इसका स्वरूप? तो वो सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे इन दोनों गाथा में आचार्य महाराज जी हमें ये बता रहे हैं कि ठीक है, तूने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा, लेकिन वो हम सच्चा कब मानेंगे? वो बीज कब हमारे अंदर अंकुर हुआ, हम कब सोचेंगे कि, क्योंकि जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो हम सब जन सोचते हैं कि हाँ, मुझे तो सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा है, राइट। थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आते ही हम घबरा जाते हैं, राइट। हमें लगता है कि हाँ, कहीं कुछ हो जाएगा, फिर हमें लगता है मैं कुछ कर दूं, मैं कुछ हेल्प कर दूं, कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। फिर हेल्प करने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं होता, फिर आकुलता आ जाती है। तब हम नहीं सोचते कि हाँ, कोशिश करना हमारे हाथ में, जो होगा वो उसके पुण्य के हिसाब से होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब आप श्रद्धान भी कर रहे हो, आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि आप भगवान की श्रद्धान क्यों कर रहे हो, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान क्यों कर रहे हो? हम इसलिए श्रद्धान कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में प्रतिकूलता आए ही नहीं। हम इसलिए श्रद्धान कर रहे हैं कि हमें धन पैसे की प्राप्ति हो जाए। हम इसलिए श्रद्धान कर रहे हैं कि हमें पुण्य का बंध हो जाए। इसलिए हम श्रद्धान कर रहे हैं कि हमारे पास कोई संकट आए ही नहीं। हम श्रद्धान किस लिए कर रहे हैं, राइट? ये पूछने वाला सवाल है। कोई भी कार्य करो, अपना जैन धर्म इतना साइंटिफिक धर्म है कि हर एक के लिए लॉजिकल है। आप दूसरे में देखोगे तो आपको एक साइड बोलेंगे कि आप क्या बोलेंगे कि इस गुरु की पूजा करो, आपके पूरे संकट दूर हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी तरफ बोलेंगे कि आपके कर्म के हिसाब से सब होगा। लेकिन हमारे भगवान ने क्या बोला
कि तू मेरी भी पूजा मत कर, क्योंकि मैं भी तेरे कर्म को नाश नहीं कर सकता हूँ। भगवान ने बोला कि मैं आशीर्वाद भी दूंगा तो भी जरूरी नहीं कि तेरा काम हो जाए, राइट। इसीलिए हमारे प्रतिमा में देखते हैं भगवान आशीर्वाद की मुद्रा में भी नहीं रहते, मतलब इतना लॉजिकल है। तो कहीं पे भी आपको ये संभावना नहीं लगती है कि भगवान ने कुछ गलत बोला। वो समझने वाली बात है। तो जब हम एक सम्यक दर्शन का बीज बोलते हैं, जब हम ये 8 अंग बोलते हैं, तो उसमें जो कारण है, राइट, हमें क्यों सम्यक दर्शन प्राप्त करना, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। हाँ मधु जी, आप बताइए, आपको क्यों सम्यक दर्शन प्राप्त करना, उससे आपको क्या मिलेगा लगता है? हमारा धर्म समीचीन धर्म जैन धर्म है ना। सम्यक दर्शन में अपने चरित्र को सबसे पहले अपन को साफ करना होगा। उसमें जो भी कुछ मल, क्रोध, माया, मोह कुछ भी बचा है, पहले उसको हटाना होगा नहीं और नहीं, भगवान ऐसे नहीं। आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त करना है? को भाई अपने आप किस अपने कारण से सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो? आपके उद्देश्य क्या है? मेरे उद्देश्य है कि मेरा जीवन अच्छे से और सफल और ऐसे पाप कर्मों से छूट के मोक्ष की प्राप्ति हो, अच्छा सफल जन्म मिले, इसीलिए मेरे को सम्यक दर्शन चाहिए। मुझे मल में जाऊं तो अच्छे पुण्य को लेके साथ में जाऊं। ओके, मतलब आप आशा कर रहे हो कि आगे के आपके भव पूरे अच्छे हो जाए और पुण्य का बंध हो जाए। ओके। वो भी हाँ पर ये लेकिन, हाँ लेकिन भी सब सोचो देखो, दूसरे गाथा में ही बोल दिया था आचार्य महाराष्ट्री जी ने। तो उन्होंने बोल दिया कि कुछ इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि देव शास्त्र गुरु हमारे वितरागी है, वो आपको कुछ देने वाले हैं नहीं, राइट। बिल्कुल भी अपने कर्मों के अनुसार चलेगा। जो कुछ होगा पाप और पुण्य सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही होगा। हम अच्छा करेक्ट। करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो अपन को बुरा मिलने वाला। उन सबसे बचने के लिए अपन सम्यक दर्शन को इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं, उनके प्रति हम गलत रास्ते पे न जाएं और अपने आप को संभाल के रखें। ठीक है, आप ये बताओ। ठीक है, मैं वापस सेकंड राउंड में आती हूँ। ठीक है, अभी नीलिमा जी आप बताइए, आपको सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त करना है? सम्यक दर्शन इसलिए प्राप्त करना है कि जो हमारे जिस धर्म में हम पैदा हुए, जैन धर्म, राइट, तो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, उनकी तरह उनके बताए मार्ग पे जो जिनवाणी माता के माध्यम से हमें मिला है, तो उस मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं, मगर कभी हाल बीच में भटक जाते हैं। तो सम्यक दर्शन बहुत डिफिकल्ट है, आई नो इट्स नॉट एन इजी जॉब। सम्यक सम्यक दर्शन बहुत दर्शन इजी है, बहुत इजी है। नहीं नहीं नहीं, वो भटक बता, जाते हैं। मैंने एक चीज बोला ना, भटक जाते हैं, तो वो नहीं भटक होना जाते हैं। चाहिए। दृढ़ता जो होती है ना, करेक्ट। वो लाना बहुत जरूरी है। तो सब मेरे सम्यक हिसाब, दर्शन में तो क्या बोलते हैं, जो जैसा है वैसा है, बस हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहना। मतलब सम्यक दर्शन इतना इजी है समझने के लिए, उसको फॉलो करना ही एक चैलेंज, राइट। इजी चीज कभी कभी बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है फॉलो करेक्ट। करने के लिए। करेक्ट। हाँ। भैया आपको क्या लग रहा, आपको क्यों सम्यक दर्शन प्राप्त करना? मेरे को तो भव भव के ये संसार से छुटकारा पाना है, इसलिए सम्यक दर्शन तो पहली सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की, और वही रास्ता है आपके मुक्ति मुक्ति का। और सारे अपने तीर्थंकर और केवली भगवान ने वही रास्ता अपनाया, तो उन्हीं को फॉलो करके और उसी रास्ते अपने तो मुक्ति करनी है, जीव की मुक्ति दिलानी है, ताकि जीव की जन्म जरा मुक्ति मृत्यु बार दिलानी बार है। नहीं हो। ओके, हर्षिता जी आपको? जी, इतने इतने कुछ तो पुण्य किए होंगे इसलिए मनुष्य को मिला और फिर जैसे उन्होंने जन्म लिया। और अभी थोड़ा-थोड़ा समझ में भी आ रहा है कि सम्यक दर्शन होता क्या है। जो अभी तक जो पुराना हम लोगों ने गलत कर्म किए हुए हैं, जो किसी और को भी प्रे करना, नॉट एक्ज़ैक्टली प्रे करना, लेकिन उनका भी थोड़ा बहुत जो फ्रेंड्स बोलते थे चलो वो करना, ये सब जो होता आ रहा है, जो गलत है उसको स्टॉप करके जो सही मार्ग है, जिससे कि आगे का भी जो पुराने कर्म है वो छूट जाए और आगे की भी वो सन्मति रहे, जब तक जीवन है कि यही फॉलो करना है। तो क्या?
उसके लिए। ओके, प्रिया जी आप? मेरा ऑब्जेक्टिव मेरा इस भाव से है कि मैं किसी भी चीज़ से व्याकुल ना हूँ, आकुलता मेरी कम हो और समता भाव में रखूँ। कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मान है, नहीं है, तो काफ़ी मेरा संसार से छूटा है, घर से या बच्चों से कह लो, जो क्लोज़ फैमिली मेंबर्स हैं उनसे है, पर वो भी मैं धीरे-धीरे कम करना चाहती हूँ। ताकि यानी मोह व्याकुल ना राग कम करना चाहते हो वैसे? व्याकुलता कम करना चाहती हूँ। हाँ, ओके। ऐसा नहीं है कि मतलब कि केयर ना करूँ, बट छोटी-छोटी चीज़ों से आकुल व्याकुल होना वो कम करना चाहती हूँ मैं। ओके, गुड। अमित जी आपका? मैडम, मैं चाहता हूँ कि मेरे राग द्वेष कम हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे कषाय कम हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी व्याकुलता दुख कम हो। और ये होने के बाद ही मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, ये भी मुझे पता है। और थोड़ा मैं सुखी हो सकता हूँ। आपको सम्य आकुलता कम होगी सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद, या अभी से भी हो सकती है? नहीं, अभी कोशिश करूंगा तो धीरे धीरे कम होगी, एकदम से तो नहीं हो सकती। अच्छा, देखो बेसिकली सम्यक दर्शन में क्या बोला है? हाँ बोलिए नीलिमा जी। हाँ आप सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना चाहते हो? हाँ, क्यों करना चाहते हो? देखो मैं एक्चुअली मेरा अगर बैकग्राउंड में बोलती हूँ आपको, ठीक है? मैं पहले कैसे थी इंडिया में जब थी और सिडनी आने के बाद, ठीक है? मैं ऐसे थी कि मतलब कि सारे देवी देवता की पूजा करती थी, ठीक है? मतलब इतना सारा आप पूछो मत। और मुझे सही में पूछो तो भगवान महावीर का जो सही स्वरूप है सिडनी आने के बाद समझ में आया। ओके, ठीक है? क्योंकि मैं पहले क्या सोचती थी कि हाँ ये भगवान पे जाओ, ये भगवान, क्योंकि मैं साउथ से हूँ, तो वहाँ पे देखो तो कभी इस मंदिर चले गए, कभी इस मंदिर चले गए, मतलब कि कभी ऐसे सच्चे भगवान का स्वरूप समझा नहीं था, रियल में पूछो तो। जहाँ तक देखो कि अरिहंत सिद्ध अपने पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र का स्वरूप भी सिडनी आने के बाद मैंने समझा था, वो भी जैन धर्म के कोर्स अटेंड करने के बाद। और जब मैंने समझा था तो मैंने स्टार्टिंग में जो बेसिक जो समझा था, संजीव जी गोदा करके एक पंडित जी है, उनके प्रवचन से मैंने सुना था, ठीक है? जयपुर वाले? हाँ, जयपुर वाले। उनके प्रवचन से पहले मेरे को जैन धर्म बहुत टफ लगता था समझने के लिए, और उनके प्रवचन इतने सरल में थे, तब मुझे वो समझ में आया कि हमारे भगवान कितने उत्कृष्ट है। तो मेरी आंखें पूरी ट्विस्टी हो गई, अब समझोगे तो, ठीक है? तो फिर मैंने पूरा बंद कर दिया, मैं सब जगह जाना बंद कर दिया, ठीक है? तो और फिर मुझे ये महसूस हुआ कि हमें क्या मिला है, राइट? उसकी इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आ गई। तो फिर जब पहले से मेरे को भक्तांबर आता था, लेकिन जब मैंने ये स्वरूप समझ के भक्तांबर पढ़ा, तब मुझे ऐसे लग रहा था कि वो पूरा मेरे लाइफ पे अप्लाई हो रहा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि अच्छा हुआ भगवान मैं सब जगह भटक के बाद में मैं आपके पास आया, क्योंकि मुझे अभी सही श्रद्धान हो गया कि आप ही बेस्ट हो, राइट? हाँ, और आप प्रभुपतित पावन में भी देखोगे तो उसमें भी वो ही दिया। तब मुझे, मैं जब भी बोलती हूँ मेरे को लगता है कि सही में अच्छा किया कि मुझे पहले, मैं जब सिडनी आई तब मुझे लग रहा था कि मैंने इंडिया छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। लेकिन जब धर्म समझ में आया तब मुझे लगा कि अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई, मुझे चिंतामणि रत्न से भी अमूल्य धन मिल गया, सही में, ठीक है? तो वो इतनी खुशी हुई मुझे, तो मुझे लगा कि ये धर्म इतना अच्छा है, ठीक है? तो मुझे वहीं पे श्रद्धान हो गया कि हमारे देश शास्त्र गुरु क्या है।
और वहाँ से जब मेरे को श्रद्धान हुआ तब मुझे लगा कि ये दुनिया में जो कुछ दिख रहा है हम क्या कर रहे हैं। पहले ऐसे लग रहा था कि मुझे मान लग रहा था कि हाँ मुझे ऐसा जॉब है, मुझे ये कैरियर में है, ऐसा फैमिली है, ऐसे पैसे हैं वैसे। लेकिन जब यहाँ आई तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मेरे पास क्या था और मैंने उसको देखा नहीं, राइट। आप सोचोगे, मुझे अभी भी मंदिर जाती हूँ तो मुझे काफी बार आप रोते हुए देखोगे। मेरे को इतनी खुशी होती है कि भगवान मुझे इतना अच्छा धर्म मिल गया, आप मिल गए मेरे को, राइट। तो वो अंदर वाली जो खुशी आती है वो कब आती है हमें, क्योंकि हमें वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया, राइट। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये संसार जो है इसमें सुख नहीं है, ठीक है, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ता है, राइट। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमें अपने आप को समझना है, राइट। हमें खुद को समझना है। और जब हमारी दृष्टि बाहर से हटेगी, हम खुद को समझेंगे, इस भोगों के पीछे नहीं भागेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सुख की प्राप्ति हो जाएगी, राइट। तो मुझे ऐसे लगता है, जैसे मैं जब भी मैं कोई भी जैन धर्म का ऐसे देखती हूँ, जैसे इष्टोपदेश हो गया या भक्तांबर हो गया या श्रावकाचार हो गया, तब लगता है कि अपना जैन धर्म कितना अच्छा, ऐसे लगता है कि हर किसी को पकड़ पकड़ के मैं बोलूँ कि जैन धर्म इतना अच्छा, ये भाव जा रहा, राइट। मतलब वो अंदर से इतना सुकून आता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जो चाहिए था मुझे ऑलरेडी मिल गया, राइट। तो मुझे जो सुख और वो जो वाला स्वरूप देखना था वो मिल गया है। मैं इसमें ही अभी कैसे अपनी स्थिरता बना रखूं, राइट। तो मैं इसीलिए स्थिरता बनाने के लिए मैं निरंतर क्या है, प्रवचन सुनती रहती हूँ, और उससे मुझे ना इतनी खुशी मिलती है अंदर से, राइट। तो मुझे जब मैंने ये श्रावकाचार का पहले जब सुना था, राइट, तब मेरी जो फीलिंग थी वो डिफरेंट थी। लेकिन जब मैं क्लास ले रही हूँ, मैंने काफ़ी सारे महाराज जी के प्रवचन सुने, जैसे मेरे पास विद्यासागर जी महाराज जी के ग्रंथ है, प्रणम्य सागर जी का। तब मुझे सोचना इतनी ट्विस्ट हुई, तब लगा कि सही में सम्यक दर्शन ही सच्चे सुख का मार्ग है। वो क्यों सच्चे सुख का मार्ग है? क्योंकि जब हमें वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है तब बाकी चीजें सब गौण हो जाती है, राइट। आप पे कोई गुस्सा करता है, क्रोध करता है, मान करता है, कुछ भी डांटता है, तो ऐसे लगता है कोई बात नहीं, जो चल रहा, मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया, अभी जो होगा वो होता रहेगा, राइट। ऑफिस का हो, किसी का भी हो, इतना लगता नहीं। पहले अगर मुझे कुछ भी पेन होता था तो मुझे डर लगता था कि कल अगर मेरा डेथ हो जाता है तो क्या, ठीक है। मतलब धर्म, जब मैंने जैन धर्म स्टार्टिंग में जब शुरू किया था, आंख बंद करती तो मुझे डर लगता था कि कल मेरा डेथ हो जाता है तो कैसे होगा। लास्ट 3 वीक्स से एक्चुअली मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज आए, ठीक है। तो मैंने आंख बंद करके सोचा कि अभी मुझे वो वाला फीलिंग, डर वाला फीलिंग नहीं आ रहा। अभी मुझे ऐसे लग रहा कि हाँ मुझे जो करना है वो चल तो रहा है, अंदर घुस जाओ, जो होना है हो जाएगा, राइट। मतलब इतनी हिम्मत और इतनी शांति आती है जब वस्तु का स्वरूप समझ में आता है। तब लगता है कि मेरे को तो कुछ होना ही नहीं है तो क्यों डरना, राइट। मतलब इतना वो आ जाता है ना। तो ऐसे लगता है कि अभी मुझे आप बोलोगे रात को भी बाहर जा तो मुझे डर नहीं लगता। पहले मैं घर पे अकेले रहने में मेरे को इतना डर लगता था रात को, आप पूछोगे। मैं इंडिया में थी, मैं अकेले, मुझे मेरे मम्मी ने, जब मैं छोटे से शादी होके आई तब तक मैं कभी अकेले रही ही नहीं। मतलब इतना जॉइंट फैमिली के साथ सब था, तो मुझे अकेले रहने बहुत डर लगता था। अभी आप मुझे यहाँ पे अकेले रहने बोलोगे, मेरे को लगता है कि हाँ सब कहीं पे जाओ, मैं शांति से बैठ के समाई करूँ, नो डिस्टर्बेंस। ऐसे लगता है कोई डर नहीं, कुछ होगा जो हो जाएगा ना। मतलब वो जब हमें वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाती है, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे आचार्य महाराज श्री क्या बोल रहे हैं, अगर हमें हमारा श्रद्धान घट हो जाता है कि जो होना है होगा, जो होगा कर्म के हिसाब से होगा, सब क्षण भंगुर है, राइट।
और हम जीवे हमारा, हम कभी मर नहीं सकते हैं, राइट। और ये जीवन और ये तो एक सहयोग है शरीर और इसका, राइट। और ये जो रिलेशन है, पैसा है, ये सब अपने कर्म के हिसाब से एक सहयोग है। जब हमें ये समझ में आ जाता है और हमें ये समझ में आता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब, राइट, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो, हम अपने आप को पहचाने, हम अपने स्वरूप को पहचाने, यानी मैं अपने जीव को पहचानूं, राइट। और मुझे जब वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया, मैं अपने जीव को पहचान लिया, तो मुझे वो अंदर से उस सुख की प्राप्ति हो रही है। तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि मैं मोक्ष जाने के लिए कुछ करूं, राइट। क्योंकि जो मुझे सुख चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे अभी भी वो मिल रहा है, राइट। तो उस सुख को हमें प्राप्त करने के लिए हमें मोक्ष तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझो कि जो आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने इतने सरल भाषा में जब सम्यक दर्शन का स्वरूप वो बताया है, वो ये बोल रहे हैं कि आप जब वस्तु का स्वरूप समझ लेते हो, तो आपको जो आपकी सोच होगी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, आपका आचरण चेंज होगा, और आपको उसमें प्रॉब्लम भी नहीं फील होगा, राइट। समझो कि आपने कुछ अभी एक नियम लिया, ठीक है, आपने कुछ नियम लिया और आपने देखा देखी में नियम लिया, आपको उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो आपने ऐसे नियम लिया कि समझो कि आज आप जमीकंद नहीं खाओगे, ठीक है, हाँ। और समझो कि अभी आपको एक बर्थडे पार्टी में जाना है, ठीक है, और वहां पे आपको, आपने सिर्फ एक दिन का नियम लिया और उसी दिन आपको कोई पार्टी में जाना पड़ा जो अनप्लैन्ड था, राइट। आप अभी जाओगे उस पार्टी में और वहां पे पूरा जमीकंद का खाना, राइट। आपके मन में कितना स्ट्रेस हो जाएगा, यो मैं ये नहीं खा सकती, मैं ये नहीं खा सकती, मैंने नियम लिया ही क्यों, राइट। नहीं नहीं ऐसा नहीं मत, आएगा। नहीं, अगर आपने अपने सोच के हिसाब से नहीं लिया, राइट, नियम, हाँ, आपने देखा देखी में ऐसे नहीं। देखा देखी में नियम लिया कि कोई नियम ले रहे थे, आपने भी ले लिया, ठीक है। अभी 10 जन ने रात्रि सौगंध का उस दिन का नियम लिया, तो आपने भी सोचा कि आज मैं रात्रि को नहीं खाऊंगा, राइट। आपने देखा देखी में लिया, लेकिन आपका उसके प्रति श्रद्धा नहीं था, तो अभी क्या होगा, आपको उसके प्रति भाव खराब होंगे, आपको लगेगा कि एक सर पे एक बोझ आ गया, राइट। इतना ऐसा क्यों, एक ही डे को तो आपको पालन करना था, लेकिन अगर आपको उसका इम्पोर्टेंस पता है, राइट, तो आपको शर्म भी नहीं आएगी किसी को बोलने के लिए। आप बिल्कुल आराम से बोल सकते हो कि आज हाँ मेरे को ये नहीं करना, तब बोल पाओगे आप जब आपको उसका इम्पोर्टेंस पता है, राइट। नहीं तो आप क्या करोगे, ये अभी चले गए, अभी कैसे बोलूं, इधर छुपोगे उधर छुपोगे, कुछ झूठ बोलोगे, कुछ बहाना करोगे, कुछ भी करोगे, राइट। लेकिन अगर आपको उसका इम्पोर्टेंस पता है, तो आप सामने वाले को अच्छी तरह एक्सप्लेन करोगे कि आज ऐसे हुआ है, तो सॉरी मैं आज नहीं खा सकती हूँ, राइट। नहीं। वो रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए। अमित जी आपके इससे साउंड आ रहा है, हाँ हाँ बोलिए माता जी। मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ पर, मैं अब यहाँ पर तो मैं एक गेस्ट के रूप में आई हूँ, मेरे को लोग खाने पे बहुत बुलाते हैं, मेरे बेटे के काफी फ्रेंड सर्किल में जाती हूँ, तो बस मैंने उनको बोला मैं लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल नहीं खाती हूँ, तो वो मेरे लिए टोटली बनाते हैं। फिर मैं कह देती हूँ मैं चलो सब दिन खा सकती हूँ, मैं आटे चौदस को आलू भी नहीं खाती हूँ मैं, तो वो बस सब लोग जान गए कि वो आएंगी और वो खाना नहीं खाएंगी, तो वो ऑलरेडी पहले से ही बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते स्पेशल मेरे लिए। करेक्ट, और क्योंकि आपको इम्पोर्टेंस पता है और वो नहीं बनाएंगे, तो अभी आप व्याकुल नहीं रहोगे, राइट। आप सोचोगे ठीक है एक टाइम नहीं खाएगा तो चलेगा, राइट। मैं तो फिर उनको बोलती हूँ आप लोग परेशान मत हो, मैं तो कुछ भी है कुछ से भी रोटी लगा के खा लूंगी, कोई टुकड़ा भी करेक्ट, मिलेगा उससे भी। करेक्ट, क्योंकि आपको उसका इम्पोर्टेंस पता है, राइट। बिल्कुल। लेकिन जिस व्यक्ति को उसको इम्पोर्टेंस पता नहीं है, उसको लगेगा कि एक सर के लिए एक स्ट्रेस हो गया, राइट। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। यहाँ पे इसीलिए ये बोल रहे हैं कि अगर आपका सम्यक दर्शन वाला बीज नहीं है अंदर,
तो आप ज्ञान और चारित्र की सही वाला ज्ञान भी नहीं बोलेंगे उसको और सही चारित्रिक भी नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम उस बोलेंगे कि ना ज्ञान की उत्पत्ति हुई है ना चारित्र की उत्पत्ति हुई है, राइट। बिल्कुल और फिर जब मन विचलित होता है आप उस नियम को स्थिरता पूर्वक पालन नहीं कर सकते हो लंबे टाइम तक, राइट। आप एक बार ले लोगे फिर सोचोगे हाँ उस दिन मैंने नियम लिया, आपको लगेगा कि उस दिन तो मैंने गलती कर दी, अभी मैं कभी नियम ही नहीं लूंगी, राइट। सुनीता जी, आपको स्थिरता भी नहीं आएगी, राइट। एक मिनट एक बात, हाँ बोलिए। एक दिन मैं बहुत सारे लोगों के साथ जाती हूँ, जैसे कोई देवी के मंदिर में भी जाते हैं, तो वो लोग जाते हैं, अब मैं जैसे उनको हाथ जोड़ देती हूँ क्योंकि मेरे को दोस्त लगेगा क्या? पर हाँ मेरे को दोष नवोकाल लगेगा, मेरे नहीं को दोष नवोकाल लगेगा, दोष तो हुँ? लगेगा ही, दोष तो लगेगा, क्योंकि अच्छा, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो। अच्छा हाथ भी नहीं जोड़ना है, अगर जाना है तो सीधे खड़े हो जाओ, चुपचाप से देखते रहो। देखो अपना मन पहले तो जाना ही नहीं, अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो। दूसरा, आप जा रहे हो तो ऐसे जाओ जैसे कि आप कोई नॉर्मल जगह पे जा रहे हो, कोई घूमने की जगह जा रहे हो, कोई रिलेटिव की यहाँ जा रहे हो। हम उसको पूज्यता, मतलब जो हम जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जो पूज्यता वाला स्थान दे रहे हैं उस हिसाब से हम नहीं जा रहे, राइट। वहां पे आप ऐसे ही जा रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं कि वहां जाके बाकी लोग हैं वो हाथ जोड़ रहे तो मैं भी हाथ जोड़ दूं, जरूरी नहीं। आप कोई बहाना ढूंढ के कुछ और काम करने बैठ सकती हो, राइट। जैसे जब तक मेरे को पता नहीं था, मेरे मेरे खुद की बेटी है, उनके हस्बैंड को पता नहीं था। उनको किसी ने कुंडली में बताया काल सर्प का दोष है ना? तो वो उज्जैन चले गए, है ना? महाकालेश्वर जी। पर मेरे को जब मैंने अपने पढ़ा तो मैंने देखा अपने तो धर्म में नेमिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने से काल सर्प का दोष हट जाता है। नहीं हाँ, वो सब करेक्ट? मत मानना, मत मानना। और ना वो नेमिनाथ भगवान की पूजा करने से होगा ना मल्लीनाथ भगवान की पूजा से करना। देखो वो दूसरे तरह का मिथ्यात्व चला हुआ है दुनिया में, ठीक है। काफी लोग आपको बोलेंगे कि जैसे हिंदू में शनि भगवान की पूजा करते हैं, जैन में मल्लीनाथ भगवान की पूजा करो आपका शनि दोष चला जाएगा। वो सब मिथ्यात्व है। देखो हमारे 24 तीर्थंकर है, सब समान है, सब वितरागी है, ना वो आपका भला करेंगे ना आपका बुरा करेंगे, ठीक है। तो ये दृढ़ता रखना ही सच्चा श्रद्धान है, राइट। हाँ, नहीं अपन को किसी चीज की प्राप्ति के लिए अपने भगवान की पूजा करनी है, नहीं करनी है, निस्वार्थ करनी है। कुछ भी नहीं कर मिलेगा, बस पूजा करनी है। निस्वार्थ कोई में अपने भगवान की पूजा करनी है तो पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि आप पूजा क्यों कर रहे हो, फिर आप किसकी कर रहे हो, राइट। तो वो सब सोचने वाली बात है, राइट। तो जैसे मैंने धर्म को समझ लिया, लेकिन जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स है अभी भी वो सब कुछ मानते हैं, ठीक है। अगर मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऐसे मत करो, ये नहीं करना है, तो वो मुझे बोलेंगे कि ऐसे मत बोल, कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, तो मैं उनको बोलती हूँ ज्यादा मत सोचो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, जैन धर्म को समझो। तो मेरी बहुत इच्छा रहती है कि सबको जैन धर्म पे लाने की, क्योंकि मैं वहां से आई हूँ तो मैं देखती हूँ कि सब जगह ना वैसे ही चला हुआ है। जैसे आप बोल रहे हो वहां पे भी सब कुछ ऐसे ही चला है कि ऐसे हो गया, इसकी तावीज बना लो, ऐसे हो गया, इसके जाके ढोक दे दो, ऐसे हो गया, वो कर लो, ये कर लो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है अच्छा हो मैं सिडनी आ गई, मुझे सही धर्म मिल गया, मैं उस सब से बच गई, नहीं नहीं, वैसे तो राइट। एक बात बताओ सुनीता जी, मैं अजमेर से हूँ। आचार्य श्री की दीक्षा वहीं से हुई, प्रभात सागर जी वहां पर चौमासा करा, शिविर में मैं गई हूँ, उदयपुर में मैं गई हूँ, और पुलक सागर जी का और प्रसन्न सागर जी सब आते हैं। अजमेर में तो बहुत अच्छा धर्म का माहौल है। वहां तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है आप किसी चीज को भटकने की। बहुत अच्छी जगह है। हमेशा हम लोग तो जाते ही आते रहते हैं वहां पर, हर जगह मंदिरों में काफी, और भटकने का हर रास्ता कब आता है मैं आपको बोलती हूँ, देखो जब अनुकूल परिस्थिति होती है तब आप नहीं भटकोगे। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जब आपको कोई बोलेगा कि इन पे व्यंतर का तोप है, राइट, तब आप सोचोगे अभी मैं क्या करूं। आपके फ्रेंड बोलेंगे कि जाके इधर झाड़ा दला दो, आप इस मंत्र
का जाप कर लो, आपको व्यंतर का तुप चला जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली उसमें पढ़ोगे ये सोच के कि हाँ मेरा हो जाएगा। तो वहीं पे तो हमें अप्लाई करना था अपना श्रद्धान कि हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तभी हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं। देखो हम एक ही चीज कर सकते हैं कि हम अपने कर्म करना है, तो वो हमारे हाथ में है, राइट। तो हमारे हाथ में कैसे होगा, हमारा कर्म चेंज होगा, तो हमें राग और द्वेष को कम करने से ही हमारा कर्म कम होगा, राइट। तो आप कैसी भी परिस्थिति हो, आपको धर्म का सारा लेके उसमें श्रद्धान करना पड़ेगा, दृढ़ता रखनी पड़ेगी, राइट। आप ऐसे सोचोगे कि नेमिनाथ भगवान की कर लो ऐसे हो जाएगा, वो सब ना काफी जगह मान्यता है कि भगवान आके चमत्कार करते हैं, ऐसे हो गया। वो सब भगवान के जो फॉलोअर्स है वो देवी देवता आके चमत्कार करेंगे, लेकिन हमारे भगवान वीतरागी है, वो वापस सिद्धशिला से नहीं आते, राइट। हाँ, तो वो जो भी चमत्कार आप देखोगे वो देवी देवता ही आके करेंगे वहां पे, क्योंकि भगवान तो वीतरागी है, ठीक है ना। एक बात थी, हाँ बोलिए नीलिमा जी। तो जैसे अभी आंटी बोल रहे हैं कि जैसे ये जा नेमिनाथ भगवान, नहीं नहीं, जैसे ये काल सर्प। एक सेकंड बीच में बोलते जा कुछ और हाँ नहीं, आंटी बोलिए ने क्या बोलिए। क्या बोला वो याद दिला रहा हूँ। नहीं हाँ नहीं, आंटी ने जैसे बोला ना वो दूसरे धर्म में जाते हैं तो वो नमस्कार करते हैं, शुरू में जब बोला था उन्होंने, तो चलो नमस्कार न कर रहे हैं मगर गए हुए हैं कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल में स्टूडेंट्स के साथ कभी जाना पड़ता है, राइट। तो अगर गए तो आपने हाथ तो नहीं जोड़े मगर आप वहां खड़े रह के नमोकार मंत्र तो बोल सकते हैं, देखो, ये वो भी नहीं एज ए बोलेंगे। टीचर आप जा रहे हो, राइट। आप कौन सी स्कूल में पढ़ा रहे हो, किस माध्यम से उधर लेके जा रहे हो, और उनको क्या सिखाने के लिए उधर लेके जा रहे हो, उसका राइट। एज ए टीचर आपका श्रद्धान कैसा है वैसा ही आप उन स्टूडेंट्स को सिखाओगे, राइट। आप नहीं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को लेके जाके बोलोगे कि ये गॉड है, तो फिर तो आप गलती कर रहे हो ना, क्योंकि नहीं नहीं, अब आपके जैसे श्रद्धान में तो है कि हाँ वो भगवान नहीं है, लेकिन आप सिखा तो वही रहे हो, राइट। तो मंदिर जाने के बदले स्टूडेंट्स को आप कोई पार्क कहीं दूसरी जगह लेके जाओ ना। नहीं नहीं, जैसे पहले हम लोग लेके जाते थे, हमारे ट्रिप में होता था तो जिसमें आप ये रिलीजियस प्लेसेस भी लेके जा रहे हो इन सोशल स्टडीज, हम्म राइट। तो उसमें आपको ये रिलीजियस जगह पे भी ले जाना होता था। हम्म तो अब जब आप जा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो अब ऑब्वियसली जब आपको वो कह रहे हैं, आप उनको लेके जा रहे हो उनको समझाने के लिए, तो आप भी थोड़ा सा श्रद्धान कर रहे हैं, तो कह रहे कि मैडम आप क्यों नहीं हाथ जोड़े, लाइक व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर नॉट, तो लाइक इट इज ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप उनको, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन देम। देखो कभी क्या होता है, आपके कर्म के उदय से वैसे सिचुएशन भी आएगी, ओके। तो आप इतने उत्कृष्ट कर्म करो कि आपको ऐसे सिचुएशन नहीं आए, राइट। कभी वैसे सिचुएशन आ जाए तो आपको माहौल देख के आपको आइडियाज ढूंढना पड़ेगा कि उस एनवायरनमेंट में आपकी श्रद्धान भी नहीं गलत हो और उनको भी बुरा नहीं लगे, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप एटलीस्ट उनको बोल सकते हो कि वो स्वर्ग के देव है ऐसे, और आप जैसे उनकी स्टोरी है हिंदू में, आप वैसे स्टोरी बोल सकते हो अब, लेकिन आप ऐसे जरूरी नहीं कि आप ऐसे बोलो कि हाँ दे आर दी बेस्ट, वैसे सब, राइट। सिर्फ उनकी जो स्टोरी है, जैसे दे वर बॉर्न, देयर पेरेंट्स वर देम, और उनका वैसे वैसे हुआ था जो हिंदू के हिसाब से है, आपको स्टोरी बोला बोल सकते हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं कि उनके अंदर इतने उत्कृष्ट भाव करो कि वो ही भगवान है, राइट। आप सिर्फ उनकी स्टोरी बोल रहे हो जैसे है, अच्छा, राइट ना। हाँ, ठीक ठीक। लेकिन जहां तक हो सकता है कोशिश करो कि आपको वैसी जगह जाना नहीं पड़े, बट अवॉइड नहीं हाँ करते हो एज ए टीचर, तो आप जो स्टोरी है वो जितना बोलना उतना ही बोलो, लेकिन आपके श्रद्धान में तो रखो कि वो भगवान नहीं है, वो देवी कुदेव कुद शास्त्र कुगुरु में ही आते हैं, राइट। आप कौन सी भूमिका में हैं, आप एज ए टीचर जा रहे हो तो उसमें करने में तो मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत है उसमें। लेकिन जैसे जैसे कि सोल्जर होता है,
तो सोल्जर अपनी जब सीमा की सुरक्षा करता है तो उसको मारना पड़ता है दूसरे वाले को भी, क्योंकि उसकी भूमिका अलग है उसका देखो, जो। जैन धर्म में ऐसे नहीं बोल रहा है कि आप प्रोटेक्शन के लिए हिंसा मत करो। जैन धर्म में 4 प्रकार की हिंसा आती है, ओके। या यहाँ पे आती है संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और क्या, एक मिनट, संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और कौन सी आती है, 4 प्रकार की हिंसा आती है, ओके। संकल्पी मतलब आप जानबूझ के किसी जीव को मार रहे हो, ठीक है। करेक्ट या और उद्योगी वाली क्या आता है कि आप काम करने के लिए आप जो हिंसा कर रहे हो, जैसे मैंने घर पे झाड़ू लिया, बर्तन धोए, कपड़े धोए, वो जो हिंसा आती है, राइट। तो वो वाली हिंसा हमसे होगी, लेकिन संकल्पी पूर्वक हम जानबूझ के कोई जीव को नहीं मारेंगे, ठीक है। फिर विरोधी हिंसा कब आएगी, जब आपको देश की रक्षा करना है तो हम अपने देश की रक्षा करेंगे। जब आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है, हम अपनी धर्म की रक्षा करेंगे। जब आपके धर्म के मंदिर, गुरु, देव शास्त्र, गुरु पे अड़चन आएगी, आप उस पे रक्षा करोगे। आपके फैमिली पे कोई आया तो आप रक्षा करोगे, राइट। आपके सेल्फ पे कोई अटैक करेगा तो आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे। जैन धर्म में ऐसे नहीं बोला कि कोई आपको मारने आ रहा है तो आप मर जाओ, नहीं, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो करेक्ट वही वही मतलब हम जिस भूमिका में हैं, गृहस्थ को 4 प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं बोला है, वहां पे बोला है कि आप संकल्पी हिंसा से त्याग करो, ताकि आप संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारोगे, राइट। तो इसीलिए जैन धर्म को ना काफी लोग वैसे ही सोचते हैं ना, जब आप बोलोगे कि मैं जमीकंद नहीं खाऊंगी तो वो बोलेंगे कि फिर आप देश की रक्षा कैसे करोगे, खुद की रक्षा कैसे करोगे, मतलब दोस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिंसा, राइट ना। तो हमसे हमें ये नहीं बोला है कि आप खुद की रक्षा कभी मत करो, राइट ना। सही है। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे थे कि हमने क्या समझा कि अगर हमारा श्रद्धांत सही होता है, दृढ़ता आती है, तो आप कैसा भी छोटा नियम लोगे और छोटा भी कुछ भी स्वाध्याय करोगे तो आप वो उसका सच्चा ज्ञान और सच्चा श्रद्धान होगा। अगर आपका सच्चा श्रद्धान होगा तो ही वो ज्ञान सम्यक्त कहलाएगा और आपका आचरण भी सम्यक्त होगा। तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति तभी कहलाएगी अगर बीज है सम्यक दर्शन का, राइट। और उस स्थिति में भी रहेगा वो जीव अगर उसके अंदर सम्यक दर्शन का बीज है। सम्यक दर्शन का बीज है रहेगा तो ही उसमें उसकी वृद्धि होगी और उसको उसके फल की प्राप्ति होगी। फल यानी वो उस मार्ग पे बढ़ के फिर आगे जाके उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो जब हम सम्यक दर्शन का बीज बोल रहे हैं, हमें क्या करना है, जब हम श्रद्धान कर रहे हैं, प्रतिकूल हो या अनुकूल परिस्थिति हो, हमें हर बार सहज रहना है, हमें हिम्मत रखनी है, हमें ज्ञाता दृष्टा रहना है, हमें कर्ता बुद्धि नहीं रखनी है, हमें कर्म के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि जो होगा होगा, और फिर सोचना कि जो कर सकता मैं खुद कर सकता हूँ अपने भावों को संभाल के, राइट। तो मतलब कुछ चीजें जो बोला है जब हम वो अप्लाई करते हैं तब इजी हो जाता है। तो हमें अपने अंदर देखना, अपने स्वभाव को जब हम पहचानेंगे तभी हम बाकी के स्वभाव को पहचान पाएंगे, राइट। तो सम्यक दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है, खुद से होती है। मैं जीव हूँ, जब मुझे मेरे जीव का स्वरूप और मेरे शरीर का स्वरूप समझ में आएगा, जब संयोगों का स्वरूप समझ में आएगा, जब देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आएगा, सोच बिल्कुल बदल जाएगी, हमारा ज्ञान और चारित्र में भी पूरा चेंज आएगा, ठीक है ना। और किसी को कोई क्वेश्चन, नहीं तो इसका भावार्थ पढ़ते हैं। वो चौथी हिंसा जो वो बोल रहे था वो आरंभी हिंसा है ना। हाँ, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और क्या था, और एक याद नहीं आ रहा मुझे। मैं बताती हूँ, बेचती हूँ मैं आपको ना उसका हाँ स्नैपशॉट। हाँ हम्म, हाँ ठीक।
इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा भावार्थ? मैं पढ़ लेती हूँ। जिस तरह बीज न होने जिस तरह बीज न होने पर वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि और फल की संप्रप्ति नहीं बनती, उसी तरह सम्यक्त्व की अनुपस्थिति में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की उत्पत्ति, वृद्धि तथा फल की उत्पत्ति नहीं बनती। ठीक है ना? तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं। तो भैया याद आ गया, मतलब संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, चार। विरोधी। हाँ विरोधी, हाँ उद्योगी और विरोधी में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। तो संकल्पी माने संकल्प पूर्वक किसी की हिंसा नहीं करना, आरंभी यानी घर पे जो हम काम करते हैं उससे जो हिंसा होती है, उद्योगी यानी जो व्यापार करते हैं उससे जो हिंसा होती है, और विरोधी यानी अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक ठीक, चलो हम जिनवाणी स्तुति कर ले। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी माता की जय। जय जय दर्शन। जय जी। जय जय। बहुत बहुत